विक्रम और बेताल श्रापित मंदिर का रहस्य। भाग 2। अंधेरी रात, थपेड़ों की शाखाएं हवा में अजीब तरीके से हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को कंधे पर उठाया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। बेताल की हंसी एक बार फिर हवा में गूंज उठी, लेकिन इस बार वो पहले से अधिक डरावनी थी। राजन, ये मंदिर जिस रहस्य को छुपाए बैठा है वो केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक श्राप है। एक ऐसा श्राप जो समय की कड़ियों को तोड़ चुका है। क्या तुम जानते हो, जिस मंदिर में तुम प्रवेश करोगे वहां कोई समय नहीं चलता। विक्रम के कदम एक पल के लिए रुके, लेकिन उन्होंने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। श्राप चाहे जितना भी गहरा हो, सत्य को सामने लाना ही मेरा धर्म है। रात की खामोशी में बस थपेड़ों की सरसराहट थी। विक्रम का हर कदम उन्हें एक ऐसे स्थान की ओर ले जा रहा था जहां समय अपनी पकड़ खो चुका था। लेकिन क्या वो जानते थे कि कुछ रहस्य हमेशा के लिए छुपे रहने के लिए ही बने होते हैं। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही विक्रमादित्य को लगा कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है। हल्की रोशनी में मंदिर के अंदर बने विशाल खंभों पर उकेरी गई आकृतियां जीवित लगने लगीं। अचानक मंदिर की सीढ़ियों से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। विक्रम ने तलवार संभाली। राजन, तुमने मंदिर में कदम रख दिया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस जगह का एक प्रहरी है? वो दिखता नहीं, पर उसकी निगाहें हर जीवित आत्मा पर रहती हैं। बेताल की आवाज में अब एक भयावह गंभीरता थी। तभी हवा में अचानक एक चीख गूंजी। मंदिर के अंदर अंधेरा और गहरा हो गया। मंदिर के अंदर की दीवारें जो सदियों से चुप थीं, अब फुसफुसा रही थी। विक्रम जानता था कि वो अकेले नहीं है, पर क्या वो समय रहते इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? विक्रमादित्य ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। सामने एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर एक प्राचीन शिला पड़ रखा था। उसके चारों ओर घिसे पीटे शब्द लिखे थे, जो भी इस मंदिर का रहस्य खुलेगा उसे अपनी सबसे कीमती चीज खोनी पड़ेगी। विक्रम ने जैसे ही शिलापट को छूने की कोशिश की, अचानक दीवारों से आग की लपटें निकली। जमीन हिलने लगी। उनका हाथ अचानक कट गया और एक बूंद रक्त शिला पर गिर पड़ा। तभी पूरे मंदिर में एक भीषण गर्जना हुई। बेताल जोर से चिल्लाता, राजन, तुमने उस श्राप को जगा दिया जिसे सैकड़ों वर्षों से कोई नहीं छू सका। विक्रम का रक्त जैसे ही शिला पर गिरा, पूरा मंदिर कांप उठा। सदियों से सोई हुई शक्तियां जाग चुकी थीं और अब एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला था जो विक्रम को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था। दीवारों पर छायाएं चलने लगी। विक्रम के सामने अर्जुन का भूत खड़ा था, वही राजकुमार जिसने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में अपनी जान दे दी थी। राजन, अब समय नहीं बचा। इस मंदिर की आत्माएं जाग चुकी हैं। या तो तुम रहस्य जानकर इसे खत्म करोगे या फिर तुम भी इसका हिस्सा बन जाओगे। विक्रम ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन उसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ रही थी। क्या विक्रम भी श्राप का शिकार बन चुका था? विक्रम की तलवार उठी, लेकिन उसकी छाया नहीं थी। क्या वह भी इस श्राप का शिकार बन चुका था? क्या अब वो इस मंदिर से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा? क्या विक्रम इस श्राप को हरा पाएगा, या वो भी हमेशा के लिए इस मंदिर का हिस्सा बन जाएगा? भाग 3 के लिए तैयार है।